हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सीए रोहित ब्लॉग्स में। और आज बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो आपके सामने पेश करने वाला हूं। कैन यू बिलीव अ पर्सन जिसके 10th क्लास में 66% आए, जो 10th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में इंग्लिश में फेल हो गया था, क्या वो बंदा सीए बन सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में? कैन यू बिलीव दिस? अगर आप जानना चाहते हैं पूरी स्टोरी, क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि एवरेज स्टूडेंट सीए बन सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये एक तरह से जो चीज मैंने फील करी है, मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा था शुरू से, तो मैं कैसे मैंने उन चीजों को हैंडल करा, कैसे मैंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा। तो आई थॉट कि एक वीडियो इस पे बननी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऑफिस में आर्टिकल्स हैं वो मुझे एंकरेज करते हैं कि सर आपको इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम आपसे हेल्प ले रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों, मैं अपनी थोड़ी सी जो मेरी जर्नी रही है वो आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल में नहीं, बट जो जो चीजें मैंने गलती करी, कैसे मैंने उन मिस्टेक से सीखा और कैसे मैंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा, वो सारी चीजें मैं आपसे वन बाय वन करके बताता हूँ। तो दोस्तों, 7th क्लास तक मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। 7th के बाद 8th क्लास में मैं इंग्लिश मीडियम में चला गया। इंग्लिश मीडियम में जाते मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंग्लिश से मैं इतना फ्रेंडली नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में। तो 8th 9th मैंने किसी एनी हाउ पास हो गया मैं उसमें। 10th क्लास में जाकर हाफ ईयरली में इंग्लिश में फेल हो गया। मुझे रियलाइज़ हुआ भाई अब बात नहीं बनने वाली, या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। तो 10th क्लास के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जब मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि कुछ करना चाहिए, और मुझे खुद को भी बड़ा बुरा लगा। एक्चुअली क्या होता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्लास में वो खड़ा कर देते हैं कि भाई रोहित बिश्नोई खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। तो बड़ा एक नेगेटिव फीलिंग आया कि यार मैं फेल हो गया, बड़ा बुरा लगा, सब लोगों के सामने इंसल्ट फील हुई। तो मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो उस कोर्स का क्या बेनिफिट हुआ मुझे, मैं बोलने में तो परफेक्ट नहीं हो पाया, बट ये है कि मैंने काफ़ी चीज़ें समझ ली, मैं लिखना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश को थोड़ा समझा। तो एनी हाउ 10th क्लास में मैं पास हो गया। और यू वॉन्ट बिलीव कि 10th क्लास में मेरे 66% आए। और एक और चीज़ मेरे साथ 10th क्लास में मैंने जो रियलाइज़ करी, एक एसएसटी का पेपर होता है। तो एसएसटी में क्या करता मैं सभी सब्जेक्टों में जो इंग्लिश होते हैं, जो क्वेश्चन होते थे, उन्हें हम रट लेते थे। और जब हम एग्जाम में जाकर अटैम्प्ट करते हैं, कोई चीज़ बीच की भूल जाते हैं तो पूरा आगे का गायब हो जाता है। तो एसएसटी के एग्जाम में मुझे लगा कि यार रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम 10th क्लास है, अभी मुझे फेस हुई है। तो मैंने उस पर भी काम करना स्टार्ट करा, मैंने समझना चीज़ों को स्टार्ट करा, और फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करा। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें समझ सकते हैं। पहले मैंने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करा कि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ। दूसरा, मुझे पता चला कि मैं चीज़ों को रट रहा हूँ, जिससे जब मैं पेपर अटैम्प्ट करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ मुझे 10th तक समझ में आ गई थी। इसके बाद 11th में हमने कॉमर्स ली, क्योंकि पास में भैया रहते थे, वो बोल रहे थे कि भाई आप सीए कर लीजिए। मैंने कहा भैया मैं इतना अच्छा नहीं। बोला कोई बात नहीं, आप सीए के साथ बीकॉम कर लेना, अगर किसी वजह से सीए नहीं हो पाता तो आपके 3 साल खराब नहीं होंगे, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उनका आइडिया मुझे अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग में मैंने सीए में कॉमर्स प्लस मैथ्स ले ली, बट मैथ्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, और सर ने गाइड करा कि मैथ्स इतना है नहीं सीए में, तो मैंने मैथ्स छोड़ दी। बट मैं आप सब लोगों से कहूँगा मैथ्स को जरूर लें, क्योंकि जो सीए फाउंडेशन है और बाद में कॉस्टिंग में भी आपका मैथ्स का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर मैथ्स को आप स्किप ना करें, मैथ्स को यहाँ पर लेना चाहिए था, बट मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने मेहनत करी, और 12th क्लास में मैंने थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करी, और मेरे 75% मार्क्स आए, जो एक एवरेज स्टूडेंट के होते हैं। मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं उतना नहीं दे पाया था जितना मैं दे सकता था। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मेरी इंग्लिश की प्रॉब्लम रही, क्योंकि जो मेरे मार्क्स कम थे वो बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश में कम थे, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आ पाई। तो दोस्तों, 12th क्लास तक मेरा सफ़र, मैंने दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। इंग्लिश, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। रटना मुझे बिल्कुल नहीं था, तो रटना मैंने छोड़ दिया था। धीरे धीरे मैंने समझ के याद करना स्टार्ट कर दिया था। अब मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट होती है। हम लक्ष्मी नगर चले गए, बिजनौर का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली लगभग यहाँ से 130-140 किलोमीटर है। लक्ष्मी नगर चले गए, सीए में एडमिशन ले लिया, कोचिंग स्टार्ट हो गई। तो कोचिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हो सकता है इस क्लास में काफ़ी टॉपर्स बैठे हों, काफ़ी ऐसे बच्चे हों जो 60% वाले हों, कुछ 70 वाले हों, बट अब आपकी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, अब आप सब इक्वल हैं, क्योंकि हम सबको एक लेवल से लेके चलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप टॉपर्स, हम आपको कम पढ़ाएं। तो ये चीज़ दोस्तों मेरे दिल को छू गई, उन्होंने जो बात कही कि यार हम सब बराबर हैं। और मुझे ये लगा कि जो मेरा पास था वो जा चुका है, और फ्यूचर के लिए मुझे सोचना है, और
अगर हम सब सेम हैं तो अगर मैं अब मेहनत करूंगा और ज़्यादा मेहनत करूंगा तो शायद सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। तो कोचिंग हमारी स्टार्ट हुई। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई मैथ्स। तो मैथ्स का मैंने क्या करा, एक तो मैं कोचिंग ले रहा था, साथ में मैंने एक ट्यूटर, पर्सनल ट्यूटर लगाया जो मुझे हॉस्टल में पढ़ाने आता था। तो यहाँ पर मेरा मैथ्स भी कवर हो गया और मेरी कोचिंग अपना बढ़िया चल रही थी। और सीपीटी का जो फर्स्ट अटैम्प्ट है हमने नवंबर 2006 में वो हमने ही दिया था। तो फाइनली सीपीटी में मैं पास हो गया। मेरे 141 मार्क्स आए थे 200 में से। तो यहाँ पर मतलब एक इजी था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया। पहले क्या होता था, सीपीटी के बाद 18 मंथ्स के बाद हम पीसीसी सीए इंटर जिसे बोलते हैं पीसीसी दे सकते थे। तो उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली, जैसे हम कोचिंग के लिए गए वहाँ पर, कि एक दिमाग में था कि सब सब्जेक्टों की मैं कोचिंग लूँ या ना लूँ। तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे बड़ा मतलब देखिए कैसे कैसे मतलब चीज़ें बनती चली गई। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ कोई बंदा मिलता है, कोई आपको गाइड करता है, तो आप सोचिए कि उसकी गाइडेंस अच्छी है नहीं। उन्होंने कहा कि रोहित, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, या अगर आप पैसे अरेंज कर सकते हो तो आप सारे सब्जेक्टों की कोचिंग लो। मैंने क्यों भैया? बोले भाई अगर आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप किसी टीचर से पढ़ोगे तो वो तो कई सालों से उस चीज़ पर रिसर्च कर चुके हैं और उनसे आप गाइडेंस लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और सेकंड चीज़ उसने क्या कहा कि ये मत सोचो कि ये पैसे की वेस्टेज है, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पढ़ाई में एक बार ही सारी एनर्जी पुट कर दोगे तो हो सकता है आप सीए जल्दी बन जाओ और फिर कमाना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने सारे सब्जेक्टों की कोचिंग ली। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो मजाक बनाते थे, यार ये तो ऑडिट की कोचिंग भी ले रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कोचिंग ले रहा है, तो हम खुद पढ़ लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मजाक बना लीजिए, कोई मुझे इशू नहीं था। तो मेरी मॉर्निंग में कोचिंग होती थी, फिर ऑफिस होता था, काफ़ी बार मॉर्निंग इवनिंग दोनों में कोचिंग होती थी, ऑफिस होता था। तो यहाँ पर क्या चीज़ थी, रेगुलरिटी। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये पता चली कि हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है। रेगुलर पढ़ाई कैसे करनी है, टाइम तो हमें मिल नहीं पा रहा। तो जो कोचिंग में वो मुझे पढ़ाते थे, मैं कोचिंग बिल्कुल ढंग से अटेंड करता था। इवनिंग में कोचिंग थी, इवनिंग में अटेंड करता था। और जो मैं मंडे टू सैटरडे पढ़ता था, संडे में उन सब चीज़ों को मैं एक बार रिकॉल कर लेता था। तो मतलब ये मानिए अब तो मेरी कोचिंग चली, तो जो कोचिंग में हो रहा था मैं उस पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बाकी मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा था। मेरी लाइफ में दो ही चीज़ें थी, एक तो पढ़ाई और एक ऑफिस। बाकी कोई फेस्टिवल, मैरिज, फंक्शन, ये सब चीज़ें मैंने मतलब छोड़ दिए थे। क्योंकि सर ने मुझे एक चीज़ और बताई थी, हमारे जो टैक्सेशन की मैंने कोचिंग ली है वो अजय जैन सर से ली थी, आप सब लोग भी हो सकता है जानते हो उन्हें। उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा आपको गेन होगा। जैसे कहते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़, जैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ है वैसे ही सेक्रीफाइस इक्वल टू गेन। तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इवन मैंने दिवाली, होली 4 साल कुछ भी नहीं सेलिब्रेट करा। और मैंने एक अपनी टेबल पर एक वो लगा रखा था लिख कर कि 4 years इक्वल टू लाइफ, कि 4 सालों में मैं जितना भी यहाँ पर दे दूंगा उससे ज़्यादा मुझे मिल जाएगा, मेरी पूरा जीवन बदल जाएगा। सेकंड कोड जो मैं लिख रखा था, फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ द लास्ट अटैम्प्ट। तो यहाँ पर जैसे देखिए सीए फाउंडेशन मुझे मैथ्स में दिक्कत आई, उसके बाद मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट करा। कोचिंग में केवल जो डेली पढ़ाते थे वह उसे ही अपना करता था। फिर 3 महीने की मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, तो एक रूटीन मैंने बनाया कि कैसे कर सकते हैं। अगर आप सब सब्जेक्टों की कोचिंग लेते हैं तो आपको रिवीजन वगैरह सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आपको रिवीजन करना है और ये कोशिश करनी है कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखकर अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिए और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। बट पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त, क्योंकि अभी सीए इंटर हुआ था और सीए फाइनल एक बहुत बड़ा पहाड़ था। बट जो गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिल गई थी उस चीज़ से वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। देखिए आप देखिए 10th क्लास में मेरे 66, फिर 75% आए। और जब सीए की जर्नी स्टार्ट थी तो मैं पैरेलल था सब लोगों के, तो मैंने वहाँ से और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करा। और मैंने सोचा कि यार करना है। एक कहीं ना कहीं जब हमारे पेरेंट्स हमें बाहर भेज देते हैं तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट उसे हमें पॉजिटिव वे में लेना पड़ता है। काफ़ी लोग स्ट्रेस में आते हैं, यार फेल हो गए तो क्या होगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि सीए इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ होल लाइफ। ये एक पार्ट है लाइफ का, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। काफ़ी लोग होता है जो सीए नहीं करते बट वो सीए से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इस चीज़ को आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको ये कहना है कि हाँ हमें मौका मिला है, अपना बेस्ट देना है, बाकी तो सब भगवान के हाथ में होता है। तो यहाँ तक मेरा लाइफ में मतलब सीए इंटर हो गया। बट सीए फाइनल में मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैथ्स मेरे पास, मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पूरे सीए में। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ओआर यहाँ पर आया तो थोड़ी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पर भी मैंने सब सब्जेक्टों की प्रॉपर कोचिंग ली और
यहाँ पर आपको एक काम और करना है, वो सीए इंटर में भी करना है, जो मैं नहीं कर पाया। जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स मतलब इस तरह से उसे रेडी कर लीजिए सो दैट कि आप उसे पेपरों में एक दिन में रिवाइज कर सकें, क्योंकि जब पेपर होते हैं तो एक दिन की छुट्टी मिलती है, एक दिन में ही आपको सब कुछ रिवाइज करना है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आपको शॉर्ट नोट्स उसके बना लेने हैं और पेपर से पहले उसे आपको रिवाइज करना है। तो आपके जैसे 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 सब्जेक्ट को आप इतना कंपाइल कर लें सो दैट आप उसे एक दिन में रिवाइज कर सकें। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर फिर एक भैया मिले, उन्होंने कहा, उनसे मैं एक्चुअली क्या है, जो लोग सीए बन चुके होते हैं या जो फेल होते हैं आप उनसे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, मतलब उनका एक्सपीरियंस लेते रहें। उन्होंने मेरे से कहा कि रोहित आप जो भी पढ़ रहे हो उसे एटलीस्ट 100% पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर वो वाला काम नहीं होने वाला। आपको आता सब है बट आप कर कुछ भी नहीं पाते। अगर 100 नंबर है, अगर आपका 80 नंबर का, तो 80 नंबर का ऐसा होना चाहिए कि वहां से कुछ भी आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके। तो दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे मिल गया था, क्योंकि हम सब सब्जेक्टों में अच्छे नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स है, अकाउंट्स में हो सकता है किसी को कोई टॉपिक ना आता हो, तो उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान न देकर बाकी चीज़ों को यहाँ पर पक्का हमें कर लेना चाहिए। ऐसी कॉस्टिंग में हो सकता है थ्योरी, किसी की थ्योरी अच्छी हो तो हर सब्जेक्ट में वो थ्योरी को कर सकता है, किसी के न्यूमेरिकल अच्छे हो तो न्यूमेरिकल को ज़्यादा कर ले और थ्योरी को इतना कर ले कि वो पास हो सके। और हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर जो हमारी प्रिपरेशन थी 60 मार्क्स, मतलब मुझे हर एक सब्जेक्ट में कोशिश ये करता था कि मेरी एग्जाम्शन की तैयारी हो जाए। इट मीन्स 80% मेरा बिल्कुल सॉलिड हो, एटलीस्ट 20% हर सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि मेरे पे आता ना हो या कम आता हो, मैं अगर आएगा तो अटेम्प्ट कर दूंगा, बट 80% ऐसा होना चाहिए कि मैं कर सकूं। तो मेन चीज आपकी रेगुलर स्टडी चलनी चाहिए। सेकंड, जो भी करो 100% करो। थर्ड, रेगुलर आपको स्टडी करनी है, कोई बहाना नहीं चाहिए, संडे में ज्यादा पढ़ना है। और एक और चीज, काफी बार होता है कि आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है कि यार मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, क्या करूं। तो ये देखो कि आपके 1 साल हो गया, 3 साल बचे हैं, 2 साल हो गए, 2 साल और बचे हैं। 2 साल बाद तो मौज मस्ती है। जैसे ही आपका सीए हुआ फिर पढ़ाई को आप मिस करोगे, जैसे हम 12th को मिस करते हैं कि यार स्कूल की लाइफ कितनी अच्छी थी, तो इस चीज को हम मिस करने वाले हैं। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो उसे ऐसा पढ़ो, 100% देकर पढ़ो कि फ्यूचर में हमें एटलीस्ट इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि काफी बार जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, सब ऐसा रहता है कच्चा पक्का और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें कोशिश ये करें कि पहले घंटे में आपका 40 नंबर का अटेम्प्ट जरूर हो जाए। जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं उसमें वो वाले क्वेश्चन टिक कर लीजिए। 40 नंबर का आपको टिक करना है, उससे ज़्यादा नहीं टिक करना कि जो आप पर आता है, और आपको पेन लेकर स्टार्ट हो जाना है। क्योंकि 1 घंटे में काफ़ी बच्चे इसलिए भी स्कोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं होता है, वो पहले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, वो टाइम निकल जाता है, फिर वो सोचते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको एक ये चीज़ जरूर सोचनी है कि पहले घंटे में हमें एटलीस्ट 40 मार्क्स का जरूर अटेम्प्ट करना है। तो जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे अगर आप एवरेज भी हैं या बिलो एवरेज भी हैं, आप सीरियस होते चले गए टुवर्ड्स योर फ्यूचर। आपने वो सफर सीए फाउंडेशन से स्टार्ट करा था, सीए फाइनल तक करा। अगर आप सीरियस होते जा रहे हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट भी सीए फाइनल अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक एवरेज स्टूडेंट भी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है। क्योंकि जब मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो अपनी पोजीशन समझ सकता हूं। जो बंदा इंग्लिश में फेल हो जाता है या जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और जिसे रटने की आदत होती है, वो जब सीए क्लियर कर सकता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आपका पास्ट है उसके बारे में नहीं सोचना, आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचना है। और ये सोचना है कि जो हमें मौका मिला है, एक्चुअली काफ़ी बच्चे सोचते हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि हम पढ़ रहे हैं, चलो देख लेंगे, अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। आपको पहले अटेम्प्ट में जो आप मेहनत कर लोगे वो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बुक्स हम एक बार पढ़ लेते हैं और उसमें पास नहीं होते, दोबारा पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर एवरेज हैं या आप इंटेलिजेंट है, आप कोई दूसरा कोर्स भी अगर आप कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिए। आई एश्योर यू कि यू कैन ऑल्सो बी अ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और अच्छे मार्क्स, इवन यू कैन गेट अ रैंक इन सीए पेपर। तो ये इस तरह की चीज़ें जो मेरे साथ हुई, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। एक जर्नी जो मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बताई है, क्या क्या गलती बच्चे करते हैं, आई थिंक आपके लिए यूजफुल रही होगी। और इसी तरह की और भी वैल्यूएबल वीडियो जो फ्यूचर में आने वाली है, उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।